कि उसके प्रश्न करने की प्रवृत्ति जो खत्म हो गई है, वो प्रवृत्ति जगे। उस प्रश्न करने की प्रवृत्ति को जगाने के लिए कबीर साहब को जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। नहीं क्या करना चाहिए कि दिन में भला लालटेन कौन जलाता है? कोई जलाएगा? लेकिन कबीर साहब जला रहे हैं। तो क्या कबीर साहब बेवकूफ हैं? बेवकूफ नहीं, बल्कि आदमी के चेतना में वह सवाल पैदा करना चाहते हैं। कोई सवाल तो करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कबीर साहब क्या किए? 12 बजे दिन में लालटेन जलाए हाथ में और चौराहे पर निकल गए। जब चौराहे पर कुछ लोगों ने तो कहा कि गुरुजी हैं, पता नहीं कुछ विशेष बात होगी, तो हाथ झुका लिया। कबीर साहब देख के मुस्कुराते थे, इहो अनुभक्ति के लाइन में कि महात्मा है, लालटेन जला रहे, कुछ विशेष बात। अरे विशेष बात क्या होगी? सबके लिए जो बात बराबर है बराबर है। सबके लिए दिन है तो है, सबके लिए रात है तो है। लेकिन कबीर साहब से परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि आदमी किसके अंदर प्रश्न है, किसके अंदर प्रश्न मर गया। तो 12 बजे दिन में लालटेन निकल लेकर के चौराहे पर निकले। अधिकांश आदमी बगल से गुजर गए लेकिन प्रश्न नहीं किया। लेकिन उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे के लिए अच्छा सुनने के लिए। चौराहे में कुछ आदमी ऐसे थे जिन्होंने कबीर साहब से प्रश्न किया। और याद रखिए, प्रश्न करने वाले से कबीर साहब नाराज नहीं होते। जो सत्य पथ के राही होते हैं, जिसका सत्य ही संबल होता है, जिसके जीवन का, जिसके आचरण का, जिसके धर्म का आधार सत्य होता है, वो सामने वाले के प्रश्न से घबराते नहीं, बल्कि उसके प्रश्न को सुन करके हृदय प्रसन्न होता है। इसने जानने की कुछ इच्छा प्रकट की है। कबीर साहब से जिसने नहीं पूछा, कबीर साहब अंदर से उसी के ऊपर नाराज हुए। लेकिन जिसने पूछा, साहब ये 12 बजे दिन में लालटेन लेकर के क्यों निकले? कबीर साहब को लगा कि कुछ होश वाला आदमी चौराहे पर है, क्योंकि पूछ रहा है कि ऐसा आपने क्यों किया। उन पूछने वाले लोगों को इकट्ठा किया और कबीर साहब ने कहा कि ऐसा है कि 12 बजे दिन में लालटेन जलाने की जरूरत पड़ गई, कुछ खो गया। कहा साहब क्या खो गया? सदगुरु कबीर ने कहा कि आदमी खो गया। तो पूछने वाले ने कहा कि हम तो इतना दिन सुनते थे कि आप पागल हैं, लेकिन आज तो मुझे भी सबूत मिल रहा है कि सचमुच में आप पागल हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य के राही को दुनिया वाले ऐसे ही पागल समझते हैं। कहा ना साहब, ये तो पागलपन का लक्षण दिखाई देता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इतने आदमी, लाखों आदमी इस चौराहे से, इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको आदमी नजर नहीं आ रहा है जो लालटेन जला करके आदमी खोजने की जरूरत पड़ रही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आदमी खोजने की जरूरत हमें पड़ रही है। कौन सा आदमी? ये शकल वाला आदमी तो हमको बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन हम शकल के साथ साथ अकल से युक्त आदमी को ढूंढ रहे हैं कि जिसके शकल को आदमी का दिखता हो, लेकिन आदमी के शकल में वो अकल भी आदमी का हो, आकृति तो आदमी का दिखता हो, लेकिन आदमी की आकृति में प्रकृति भी आदमी वाला हो। मनुष्य तो आदमी जैसा हो, लेकिन मनुष्यता से भी वह भरा हुआ हो। आदमी तो वह आदमी हो, लेकिन आदमियत से भरा हुआ हो। इंसान तो इंसान के शकल में हो ही, लेकिन उसके अंदर इंसानियत भरा हो। ऐसे आदमी और इंसान की खोज में कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे मिल नहीं रहा है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। किस आदमी को ढूंढा जा रहा है? जिस आदमी ने अपने जीवन को सजाया है, उस आदमी की तलाश की जा रही जिसने केवल अपने घर को न सजाया, केवल अपने वस्त्रों को न सजाया, बल्कि जिसने अपने भाषा को भी सजा लिया। और जो भाषा को सजा लेता है उसकी पहचान है। कबीर साहब ने कहा कि बानी तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिया तराजू तौल के तब मुख बाहर। जिसने जिसने अपने भाषा को सजाया,
उसके मुख से अनावश्यक वाणी नहीं निकलती है, बल्कि हृदय के तराजू पर तौल करके तब वाणी निकलती है। वह ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में संत कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। जिसने कठोर वाणी का परित्याग कर दिया, मीठी वाणी को अपने जीवन में धारण कर लिया, समझ लेना चाहिए कि उसने अपने वाणी को सजा डाला है। और जो व्यक्ति वाणी को सजा करके वाणी की कठोरता का परित्याग कर देता है, वाणी में मृदुता, कोमलता और मधुरता को ले आता है, नीति कहती है यदि वाणी की मिठास आपके जीवन में आ गई तो आप रोड के किनारे बैठ करके तीता लगने वाले मिर्ची को भी बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। क्या कहा नीतिविद ने? यदि आपके वाणी में मिठास आ गई तो आप सड़क के किनारे बैठ करके तीता लगने वाला जो मिर्च कैसा लगता है, बिहार में तीता लगता है, छत्तीसगढ़ में तीखा, हाँ तीखा बोलते हैं। अब यहाँ मीठा लगने वाला भी मिर्च है क्या? नहीं, हमको तो एक मिर्च हमारी श्री समता साहब जी वहाँ भैंसमुंडी में खिलाई थी, कुछ कर्जा बाकी है तो आज से कल तक में वसूल लेंगे हम। जी उसी जगह से कहते आ रहा हूँ कर्जा बाकी है। अब प्रयागराज में कुंभ में मिली तो हमको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, साहब अपने से कहे साहब कर्जा याद है कि नहीं? हम कहे कर्जा तो आपके ऊपर है तो हमें क्या याद है। तो आप भैंसमुंडी में जो आलू वाला वो बड़ा बड़ा करके खिलाई तो उसी के साथ में मिर्ची वाला भी बना दिया, मिर्ची भजिया। तो हमारे जो साथ में साथी हैं वो लेकर के थाली में आए तो देखा कि लंबा लंबा है। मैंने कहा ये क्या है? कहा मिर्ची भजिया। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्यों? कि ये खाएंगे तो पूरा एकदम मुंह लहरना शुरू हो जाएगा। कि नहीं साहब ये बिहार का मिर्ची नहीं, ये छत्तीसगढ़ वाला मिर्ची है। तो हम कहे क्या यहाँ का मिर्ची वहां का मिर्ची में अंतर है? तो कहे नहीं वो स्पेशल ही होता है उस चीज की, तीखा वाला मिर्ची अलग होता है। तो तब हम जान पाए, नहीं तो दो ही मिर्ची जानते थे, शिमला मिर्च जानते थे, एक वो तीखा लगने वाला वही जानते थे, लेकिन यहाँ तीसरा प्रकार भी देखिए। तो खैर मिर्ची तीखा लगता। नीतिविद कहते हैं कि यदि आपके वाणी में मधुरता है, वाणी में मिठास है, तो सड़क के किनारे बैठ करके तीखा लगने वाले मिर्ची को भी आसानी से आप बेच सकते हैं और लोग लेगा। किस कारण से लेगा? क्योंकि आपको मीठी वाणी का प्रयोग करने आ गया है। लेकिन यदि आपके वाणी में करवाहट है, यदि आपके वाणी में तीखापन है, तो आप 5 स्टार होटल में बैठ करके अपने रसगुल्ले तक को बेच नहीं पाइएगा। क्योंकि वाणी की मिठास मिर्ची को तो बेचवा सकता है, लेकिन वाणी का करवापन रसगुल्ला तक को भी बिकने नहीं देगा। इसलिए व्यक्ति को अपने वाणी को मधुर बनाना चाहिए, यह वाणी की सजावट है। सदगुरु कबीर साहब वाणी को सजाने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। रहीम कवि ने भी इस पर जोर दिया है। रहीम कवि ने कहा कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। तो वाणी को सजाना, जीवन को सजाने में वाणी को सजाना भी आता है। जीवन को सजाने में अपने कर्म को सजाना भी आता है। जीवन को सजाने में अपने व्यवहार को भी सजाना आता है। और जिसके जीवन के समस्त आयाम सज गए, मन सज गई, बुद्धि सज गई, व्यवहार सज गए, विचार सज गए, वाणी सज गए, तो उसके जीवन में स्वर्ग को अलग से कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जीवन जहां पर उपस्थित होता है वहीं पर स्वर्ग विराजमान होता है। हम लोग एक भजन में बड़ा सुंदर गाते हैं, मृदुबानी सुंदर बरताव। जिस व्यक्ति के जीवन में मृदुबानी, मृदु माने कोमल, बानी माने बोली, मृदुबानी कोमल बरताव सभी गुणों की खान है। दुनिया के जितने सारे गुण हैं, जीवन के जितने सारे गुण हैं, उस सभी गुणों का जो मुख्य खदान है, जहां से स्वर्ग का प्रस्फुटन होता है, जहां पर सुख का प्रस्फुटन होता है, जिस खदान से शांति निकाली जाती है, जिस खदान से परमानंद ब्रह्मानंद निकाला जाता है, वो खदान क्या है? मृदुबानी सुंदर बरताव
सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस जीवन में मृदुता हो, जिस जीवन में वाणी की मिठास हो, जिस जीवन में व्यवहार की सरसता हो, वह जीवन जहां कहीं भी रहेगा वह स्वर्ग के जैसा रहेगा। जिस घर में ऐसा परिवेश है उस घर का परिवेश स्वर्ग के जैसा होगा। जिस समाज में, जिस परिवार में ऐसा परिवेश है वह समाज और परिवार स्वर्ग के जैसा माना जाएगा। तो हमें अपने जीवन को भी सजाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को सजाने का मतलब अपने कर्मों को सजाना, अपने विचार को सजाना, अपने व्यवहार को सजाना। ऐसे सजे हुए लोगों की संख्या इतनी कम हो गई कि कबीर साहब को 12 बजे दिन में लालटेन लेकर के निकलना पड़ा। लोगों ने सवाल किया कि साहब आप कहते हैं कि मैं आदमी को खोजने चला हूं और ये आदमी के भीड़ में ही आदमी को आप खोज रहे हैं। साहब ने कहा हाँ कारण है। क्या कारण है? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। क्यों? आदमी के शहर में ही, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी के शहर में आदमी खो गया। तो कौन सा आदमी संख्या में दिख रहा है और कौन सा आदमी खो गया? तो शकल वाला आदमी दिख रहा है लेकिन अकल वाला आदमी खो गया। आकृति वाला आदमी दिख रहा है लेकिन प्रकृति वाला आदमी खो गया। आकार वाला आदमी दिख रहा है लेकिन विचार, व्यवहार और संस्कार से संपन्न आदमी क्या हो गया है? खो गया। खो जाने का मतलब कम हो गया, बहुत कम है। ये सत्संग का आयोजन जो हुआ है या धरती के किसी भी कोने में संत महापुरुष मंच लगा करके जो अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं, इस सत्संग के मंच का इतना ही उद्देश्य होता है कि आदमियत से रहित आदमी की जो संख्या घट गई है, इस मंच के माध्यम से ऐसे विचारों का प्रवाह हो कि उन विचारों के आंदोलन से, उन विचारों को के संप्रेषण से, उन विचारों को श्रवण करने से आदमी के चित्त में कुछ उद्वेलन आए और ऐसा बदलाव आए जीवन में कि आदमी जो आदमियत से रहित आदमी है वह आदमियत से भर जाए, जो इंसानियत से रहित आदमी है वह इंसानियत से भर जाए, जो मनुष्यता से रहित आदमी है वह मनुष्यता से भर जाए, जो संस्कारों से रहित, जो गुणों से रहित आदमी है वह गुणों और संस्कारों से भर जाए। और जिसका जीवन संस्कार से भर गया, जिसका जीवन गुण से भर गया, जिसका विचार और बुद्धि सद्बुद्धि से भर गया, वही सच्चे अर्थ में मनुष्य है। और यही जीवन को एक सजाना है, जीवन को प्रकाशित करना है। मैंने निवेदन आपसे किया कि आज मनुष्य देखा देखी ही सही लेकिन अपने जीवन के हर एक चीज को सजाना चाहता है। कपड़े सजे हो, बाल सजे हो, चेहरे सजे हो, कपड़े सजे हो, चप्पल सजे हो, हर चीज सजा हुआ हो। खास करके हमारी माता वर्ग का तो ड्रेस जब एक एक ठो लेता है तो पूरा नाखून से लेकर के बाल तक हर चीज एक चीज में सजावट होना चाहिए। हाथ की कंगन पहने तो वो एक कलर। हम लोग यूनिवर्सिटी में जब कभी कभी जाने का मौका लगता है, ऐसे तो मंच के ही माध्यम से आप लोगों को देख पाता हूं कैसा शकल वाले सब आप लोग। ऐसी फुर्सत नहीं मिल पाती कि लोगों की भीड़ में ऐसे कहीं जा सके। लेकिन यूनिवर्सिटी जिस समय हम लोग एमए कर रहे थे, पीएचडी में एडमिशन लिए वहां पढ़ने जाते थे, फिर पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो उसमें फिर जब विद्यार्थी वहां तो थोड़ा हंसते ही है, थोड़ी थोड़ी मजाक भी किया जाता है विद्यार्थियों से, क्योंकि वहां कोई छोटा बच्चा तो पढ़ने आता नहीं। यूनिवर्सिटी में एमए करने के लिए ही विद्यार्थी लोग आते हैं, तो एमए में पढ़ने कौन विद्यार्थी जाता है? जिसको आमतौर पर विद्यार्थी कहा जाता है, उस विद्यार्थी के बाप और दादा ही वहां पढ़ने जाते हैं। कौन जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने? कौन जाएगा? आम बोलचाल में जिसको विद्यार्थी कहा जाता है, 5वां 6वां 8वां 10वां में पढ़ने वाले विद्यार्थी के, उसके या तो जो माता और पिता बन गए होते हैं या नहीं तो जो दादा तक बन चुके होते हैं, वो हम लोगों के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते हैं। तो उन लोगों से जब भी कोई बातचीत होती पढ़ाने के दरमियान में भी, तो थोड़ा हंसी की बात हो जाती है।
उन चीजों में जब मैं देखता हूँ, खास करके जो हमारे महिला वर्ग से पढ़ने के लिए वहां पर आती है, तो नाखून से लेकर के पैर से लेकर के माथा, हाथ, आंख, नाक, कान सब एक ही कलर में रंगा होता है कि नहीं? खैर ठीक है, वो उनका श्रृंगार है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मूल बात मेरा ये कहना है कि जैसे बाहर से अपने चेहरे को सजा करके हम चेहरे को चमकाना चाहते हैं, ध्यान रहे हमारा अंतर जगत भी उतना चमकना चाहिए, क्योंकि बाहर की चमक तो आज न कल वो फीकी पड़ेगी, पड़ना ही है, प्रकृति का यह नियम है। कबीर साहब की भाषा में कहे तो कोटि की यत्न करो या तन की अंत अवस्था दूरी हो, करोड़ों यत्न करने के बाद भी चेहरे की चमक खत्म होगी। चेहरे की जो ये चमड़े की चमक है, वो चमड़े की चमक खत्म होगी, शरीर की हर एक बनावट की दशा बिगड़ेगी। लेकिन एक चमक ऐसा है जो संस्कार का चमक, गुण का चमक, विचार का चमक, भाव का चमक, व्यवहार का चमक, एक ऐसा चमक है जिसको सत्संग में आकर के गुरुजनों से आपने उस व्यवहार के चेहरे को चमका लिया, विचार के चेहरे को, संस्कार के चेहरे को चमका लिया, तो दुनिया की कोई भी काल उस चमक को कभी फीका नहीं कर पाएगी और सदैव आपका जीवन चमकता रहेगा। शायद आप मीरा और सबरी के जीवन को देखें तो अपने चेहरे को चमकाने पर उन्होंने कभी कोई काम न किया होगा, लेकिन मीराबाई ने अपने भीतर के उस गुण को, भक्ति को, विचार को, व्यवहार को, संस्कार को, सेवा को, समर्पण को चमकाने का प्रयास किया। सबरी ने शायद अपने चेहरे पर कभी कोई चमक डालने वाले प्रसाधन का प्रयोग किए हो कि न किए हो, लेकिन भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने भीतर के चेहरे को इस प्रकार से चमकाया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को इस प्रकार से सजाया और संवारा कि आज युगों बीत जाने के बावजूद भी काल उसके शरीर को भले खा लिए, लेकिन सबरी का जो व्यक्तित्व चमक रहा है, उसकी चमक को दुनिया का कोई भी काल नहीं निगल सकता है, वह काल से मुक्त हो गए। तो बाहर के चेहरे को काल निगल सकता है, बाहर के सजावट को काल बिखरा सकता है, बाहर की व्यवस्था में अव्यवस्था लाई जा सकती है, लेकिन जिसने जिसने अपने जीवन को सजाया, कबीर साहब को हम क्यों याद कर रहे हैं? कबीर साहब को क्यों याद कर रहे हैं? उसके शरीर के कारण, उनके ज्ञान के कारण। आज हम भगवान बुद्ध को क्यों याद कर रहे हैं? मीरा को क्यों याद कर रहे हैं? माता सबरी को क्यों याद कर रहे हैं? राम जी को क्यों याद कर रहे हैं? कृष्ण को क्यों याद कर रहे हैं? संत रविदास को क्यों याद कर रहे हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद को क्यों याद कर रहे हैं? स्वामी रामतीर्थ को क्यों याद कर रहे हैं? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को क्यों याद कर रहे हैं? आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी को क्यों याद कर रहे हैं? सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी को क्यों याद कर रहे हैं? जिस किसी भी महापुरुष को याद कर रहे हैं, तो क्या उनके शरीर के कारण? नहीं, शरीर तो एक नियत नियम के तहत आता भी है और चला भी जाता है। शरीर तो एक नियत नियम के तहत सबका एक दिन चमकता है और एक दिन मुरझा जाता है, एक दिन खिलता है, एक दिन मुरझा जाता है, एक दिन बनता है, एक दिन बिगड़ जाता है। लेकिन इस शरीर में रह करके अपने जीवन को सजाने का जो जो भी महामानव ने प्रयास किया, ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, भजन से, जिसने अपने जीवन को सजा लिया, इस शरीर के बीत जाने के बावजूद भी उस व्यक्तित्व का जीवन बचा रहता है। शायद इस जीवन को तो काल भी खा सकता है, लेकिन आप अपने ज्ञान, ध्यान, सत्संग के माध्यम से जिस जीवन को आप सजाएंगे, उसको काल भी नहीं खा सकेगा। काल जितना बीतता जाएगा, आपकी चमक उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को, घर जले गया, जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, क्यों? आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कबीर साहब से जिसने सवाल किया कि आपका दिमाग ठीक है, इतने आदमी दिखाई नहीं देते, कबीर साहब ने कहा कि शकल वाला आदमी दिखाई दे रहा है, अकल वाला आदमी दिखाई कम दे रहा है।
तो लोगों ने कहा कि तब करना क्या चाहिए? शकल वाला दिख रहा और अकल वाला दिखे, इसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए? कबीर साहब ने कहा रुको मैं रास्ता बता। तो रास्ता बताने के लिए ही तो इतना बड़ा पंडाल लगा। रास्ता बताने के लिए ही तो ये संत महापुरुष गली गली में घूम घूम करके डंके की चोट पर आपको जगाते हैं कि रास्ता देखो क्या है, आपको जीवन सजाने संवारने का रास्ता। केवल सत्संग में स्वागत भजन गाने से नहीं न होगा कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए। हाँ, गुरुदेव आए हैं तो घर को आप गुलशन से सजाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि आप गुलशन से घर सजा करके संतों और गुरुजनों का स्वागत करते हैं तो संत और गुरुजन का भी दायित्व है कि ये आपका सम्मान आपके जीवन को सजा करके कर दे। आप इनके लिए अपने घरों और घर के रास्ते को सजाइए और इनकी जिम्मेदारी है कि ये आपके जीवन को सजा दे, आपके परिवार को सजा दे, आपके जीवन को सजा करके इतना महका दे कि सदैव एकदम गुलाबों की तरह आपका जीवन खिलता रहे और सुगंध से भरा रहे। ये संत गुरुजन की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को समझने के कारण ये गली गली ये संत महापुरुष घूम घूम करके लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो कबीर साहब से पूछा गया कि आदमी के शकल में आदमी का अकल आ जाए, इसका कोई रास्ता है कि नहीं है? कबीर साहब ने कहा बिल्कुल है। कहा क्या रास्ता है? कहा उसका रास्ता यह है कि जब आदमी के शकल में तुम आए हो तो तुम किसी जाति का बनना न बनना उसकी फिक्र मत कर, किसी पंथ का बनना कि न बनना उसकी फिक्र मत करना, किसी संप्रदाय का बनना कि न बनना उसकी फिक्र मत करना, किसी मत का और मजहब का बनना कि न बनना उसकी फिक्र मत करना, बल्कि आदमी अपने जीवन को यदि सजाना चाहता है तो कबीर साहब उसका रास्ता बताते हैं। भक्त या वैज्ञानिक कवि, आदमी क्या क्या बनता है? जन्म लेने के साथ पहले तो एक नाम थोपा जाता है उसके ऊपर। नाम वाला आजकल कार्ड बनाना पड़ता है, मेडिकल में नहीं, हॉस्पिटल में ही बनता है उसका नामकरण पंजी, वहीं पर बनता है। तो एक नाम ठोक दिया गया, नाम के साथ साथ कुछ दिन के बाद जाति ठोक दी गई कि फलना जाति है। जन्म लिया था उस समय न नाम लेकर के आया था न जाति लेकर के आया, और जाति के बाद ऊपर से एक नया चीज थोप दिया जाता है। किसके घर में जन्म लिए? तो हिंदू वाला घर में जन्म लिए तो हिंदू, और मुसलमान वाला में जन्म लिए तो मुसलमान। अब बच्चा की क्या गलती, उसके क्या पता कि हम किस घर में जन्म ले रहे हैं? जिसने जन्म लिया है उसको तो पता नहीं कि हम हिंदू बन करके आए कि हम मुसलमान बन करके आए, हम सिख बन करके आए कि हम ईसाई बन करके आए। उसे तो इतना खबर है कि हम आदमी के शरीर में हैं, आदमी बन करके आए हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोपते पहले उसके ऊपर नाम थोपे, तब उसके ऊपर वर्ण थोपे, तब उसके ऊपर जाति थोपे, तब उसके ऊपर में एक संप्रदाय का लेवल चिपका दिया कि तुम हिंदू हो, और बड़ा होकर के वही एकदम आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू कर देता है।